हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हो चुकी है 25 नवंबर 2024 और आज से मैंने एक नया टारगेट लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टारगेट पूरा कर पाऊँ। ज़्यादा दिन के लिए नहीं लिया, मात्र 7 दिन के लिए मैंने लिया है। और कल जो है मैं मार्केट गई थी और जब भी कोई एग्जाम देने जाती हूँ ना, तो मेरी गंदी आदत होती है, मैं उसको पढ़ के दे के आती हूँ, बिना पढ़े नहीं दे के आती कभी भी। चाहे मैं किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा कोई एग्जाम होता है ना, तो मैं उसको पढ़ के दे के आती हूँ। तो आज है वो, मतलब मेरा पशु परिचर का जो पेपर है वो 3 तारीख को है और 3 तारीख को है, इसीलिए मुझे लगा थोड़ा-सा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें। आज के 9 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब 9 बजे मैं शुरू कर रही हूँ मेरा टारगेट और देखते हैं आज की जो 12 घंटे वो कंप्लीट हो पाते हैं या नहीं। तो मिलते हैं आपसे, करते हैं फटाफट टाइमर ऑन। पशु परिचर का मैंने जो ब पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ये ऑब्जेक्टिव लेके आई थी बुक। मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा लास्ट टाइम में मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेती हूँ, जो कि मैराथन के जैसे होंगे। जैसे यूट्यूब पे क्लासें आती है ना बहुत सारी मैराथन की, उसी तरह से मुझे क्या क्लासें लेना पसंद नहीं है, मैं बुक लेके आती हूँ। तो बस यही वही है सेम। तो यहाँ पे मैं बुक लेके आई हुई पशु परिचय के ब पार्ट की है और फटाफट चलते हैं, हम इनको कंप्लीट करते हैं। जितना हमसे हो सके वो स्टडी करेंगे। 7 डेज तक 12 घंटे कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। आज जो है मैंने टारगेट लिया है कि जैसे 3 तारीख को मेरा पेपर है पशु परिचर का, तो मैं ये सोच रही थी कि जो ब पार्ट हो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इन 4-5 दिनों में मैं अपना ब पार्ट भी कंप्लीट कर लूँ और थोड़ा साइंस वगैरह भी देख लेती हूँ। क्योंकि मुझे क्या, बिना पढ़े बिल्कुल भी एग्ज़ाम देना अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, मुझे ऐसा हमेशा ही लगता है कि जब भी कोई पेपर हो उससे 5-7 दिन पहले मैं उसी पेपर की तैयारी करना चाहती हूँ। और सभी का अलग-अलग रूटीन होता है, सभी की अलग-अलग हैबिट होती है। जैसे कि कुछ लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, मैं कंटिन्यू तैयारी। एक सेकंड फ्रेंड्स, अपनी बात में रोकती हूँ यहाँ पे। और ये आपको मैं मूमल राजस्थान की बुक भी लेके आई थी, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये मैं बुक इसलिए लेके आई थी क्योंकि मेरे पास में राजस्थान की करंट अफेयर्स की मूमल की बुक नहीं थी। कपिल सर की मैं वार्षिकांक लेके आई थी, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सारी करंट जीके थी। फ्रेंड, 4 घंटे ये पढ़ने के बाद में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, अब बारी आ चुकी है मूमल को पढ़ने की। और पढ़ते हैं फटाफट राजस्थान की जीके, जितना हो सके करंट कवर करते हैं हम। और 7 दिन है जो हम कंटिन्यू स्टडी करने वाले हैं। 12 घंटे का मैं टारगेट बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि काफ़ी लोग इसकी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, जब वो एग्ज़ाम होने वाला था, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया था। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं तो बस इतना सा जानती हूँ कि मेरा पेपर 3 तारीख को है और मुझे मेरा पार्ट तैयार करना है। पार्ट ब जो भी है या फिर जो भी मेरा वीक पॉइंट है, उसे थोड़ा-सा देखना है, ताकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आ सकूँ। और बस यही मेरा टारगेट है। पर बाकी मैं इतना नहीं सोचती कि काफ़ी लोग तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी लंबे समय से कर रहे होंगे, उन्हें बहुत कुछ याद होगा। इतना तो मेरे पास माइंड है ही नहीं इतना सोचने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती इतना। बस मुझे बस हमेशा ये लगता है कि जब भी कोई पेपर देने जाओ तो थोड़ा पढ़ के जाओ। बस यही मेरा शुरू से रहता है। बिना पढ़े मेरे पेपर देने का मन नहीं करता है और मैं बहुत ज़्यादा उदास, हताश, निराश हो जाती हूँ। बस यही थोड़ी-सी वजह है मेरी। और इसीलिए बस पढ़ के जाना पसंद करती हूँ। मैंने तो पशु परिचर का जो फॉर्म है वो भर दिया था और मैंने इसकी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं की है। आपको मैंने बताया भी था, सिर्फ मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ही तैयारी करती हूँ और वही करना चाहूँगी। लेकिन अब जो पेपर अब आ ही गया है, मैंने फॉर्म भर ही दिया है, तो मुझे लगा 5-6 दिन है जो मैं कॉन्सन्ट्रेट करके इसमें देख लेती हूँ। इन दिनों में मैं 5-6 दिनों में साइंस पढ़ूँगी और मैथ पढ़ूँगी, साइंस, मैथ। और वैसे तो बहुत ज़्यादा वीक है मेरे मैथ साइंस दोनों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी और अपने जो थोड़ा बहुत सिलेबस में जो भी टॉपिक है उनको कंप्लीट कर पाऊँ। और इसके अलावा करंट जीके मुझे पढ़नी है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर मैं पढ़ूँगी इन 5-6 दिनों के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरी क्या आदत होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव बुक आती है तो मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन में क्लासेस देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं क्लास वो देखती हूँ जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे अब देखना ही है। बाकी मुझे नोट्स वगैरह बनाने में भी कोई इंटरेस्ट इतना नहीं होता है। तो बस अभी इन दिनों में तो सिर्फ मुझे बुक से पढ़ना अच्छा लगता है और मैं बुक से ही पढ़ती हूँ। बस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी मैं बुक लेके आती हूँ मार्केट से, ताकि जो है हमारा थोड़ा-सा अभ्यास हो जाए और थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो रूटीन है वो हमारे माइंड में बने। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हम उनको, मतलब हमारे माइंड से हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को सोचते हैं। बस इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव बुक लेके आती हूँ और ये मुझे अच्छी लगती है। बाकी मैराथन क्लासेस, बहुत से टीचर्स हमारा सहयोग करते हैं, इतनी क्लासेस लेते हैं, लेकिन बस मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उनकी क्लासेस ले पाऊँ, तो मैं ले नहीं पाती हूँ। और हाँ, मैं क्लासें कब लेती हूँ, जब कैसे जैसे कभी किचन में काम कर रही हूँ
तो मुझे लगता है कि जैसे क्लास आ रही है तो फिर मैं क्लास देख लेती हूँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे जो भी है, और उस टाइमिंग को मैं अपने स्टडी जो टाइमिंग आवर्स होते हैं उसमें मैं उसको अलाउ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। बस वो टाइमिंग है वो मैंने देख लिया, और बस मेरा जो ऑनेस्ट स्टडी रूटीन है वो मेरा स्टडी टेबल पे ही होता है। इसके अलावा मैं घर के काम करती हूँ, जो भी क्लासेस वगैरह सुनती हूँ उनको मैं अपने स्टडी के जो आवर्स होते हैं उनमें काउंट नहीं करती हूँ। आज 12 घंटे में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है, बट कोई ना, चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब